तो जय हिंद बच्चों। मैं पहले दूसरे मॉडल पेपर का जो दूसरा पार्ट है वो बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर में बच्चे आए हुए हैं और वो काम नहीं करने दे रहे हैं मुझे। लेकिन इसके तुरंत बाद ही मैं इसका जो पहला पार्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक, वो भी आपको बना के डाल दूंगा। वो भी जहाँ तक आज नाइट तक मैं उसको एडिट करके अपलोड कर दूंगा। ये तो आज रात में कर दूंगा, सुबह आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर जो 17-18 वही है जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्या है आपके, इसमें से अपन को उत्तर छांट के लिखने हैं। पैसेज पढ़ना है ये पूरा के पूरा, और फिर अपन को इसमें से उत्तर छांट के लिखने हैं। तो पहले मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूं। देखिए, आई स्पॉटेड, मैंने स्पॉटेड, एक पाया या देखा, इट, इसे, इन अ जंक शॉप, एक कबाड़ी की दुकान में। एक जो आई है वो यहां पर आ रहा है जिसने पाठ लिखा है उसके लिए, ठीक है। और जंक शॉप मतलब कबाड़ी की दुकान। कबाड़ी की दुकान में मुझे ये मिली इन ब्रिडपोर्ट, और दुकान कहां पर है? ब्रिडपोर्ट नाम की एक जगह उसमें। अब कौन सी चीज मिली? अ रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप जो ऊपर से, टॉप मतलब ऊपर का, रोल मतलब गोल, जो गोल ऊपर से है और गोल वाली टेबल है वो मुझे मिली। द मैन, और जो व्यक्ति था, दुकानदार था, सैड, उसने कहा इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, कि ये कब की है? अर्ली, बहुत पहले ही, 19th सेंचुरी यानी कि जो 19वीं सदी की शुरुआत की है ये टेबल। एंड ऑक, और ऑक के लकड़ी की बनी हुई है। ऑक एक पेड़ का नाम होता है, उसकी लकड़ी की बनी हुई है। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे ऐसी एक चाहिए थी। क्या? ऐसी एक टेबल चाहिए थी, बट लेकिन दे वर फार टू एक्सपेंसिव, वो क्या थी? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। टू का मतलब बेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता है। टू और टू दो चीजें होती हैं जो एक साथ यूज होता है, लेकिन यहाँ पे खाली टू का प्रयोग हुआ है। जब ग्रामर में आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, यानी कि मुझे एक ऐसी टेबल चाहिए थी, लेकिन वो क्या थी? बाकी सारी बहुत ज्यादा महंगी थी, इसलिए मैं कबाड़ी की दुकान में मैंने ऐसी एक टेबल देखी। दिस वन वाज इन बैड कंडीशन, और ये जो टेबल थी वाज इन बैड कंडीशन, बुरी स्थिति में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, और इसका जो ऊपर का गोल हिस्सा था वो सेवरल यानी बहुत सारे पीसेस, टुकड़ों में टूटा हुआ था। वन लेग, और इसके एक जो टांग थी, एक पैर था। क्लम्सली, क्लम्सली का मतलब होता है भद्दे तरीके से, बेतरतीब, यूं ही ऊट पटांग तरीके से। मेंडेड, वो रिपेयर की हुई थी, सुधारी हुई थी, यानी कि एक तरीके से उसकी एक टांग हो सकता है टूटी पड़ी हो उस टेबल की, और जो उन्होंने सही कर रखी हो। लेकिन वो सही भी कैसे कर रखी थी? क्लम्सली मतलब बहुत अच्छे तरीके से नहीं, बहुत भद्दे तरीके से, ऊट पटांग तरीके से उसको सुधार रखा था। स्कॉर्च मार्क्स, स्कॉर्च मार्क्स का मतलब होता है बच्चों जलने के निशान। जो जलने के निशान थे, ऑल डाउन वन साइड, एक तरफ पूरे पे जलने के निशान हो रहे थे, यानी वो टेबल जली हुई थी। ये आपके पाठ नंबर 1 में से है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कुछ इस तरीके से नाम है पाठ का, आपने पढ़ा होगा। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये जो टेबल थी ना, गोइंग फॉर, ये मुझे कैसे मिल रही थी? वेरी लिटिल मनी, बहुत कम पैसे में। बच्चों तीन चीजें होती हैं, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। लिटिल जो होता है वो उसका मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर। आ लिटिल मतलब यानी कि इतना जो पर्याप्त है, और द लिटिल जितना है वो सारा के सारा। ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के सामने आता है। ये मैं आपको आ लिटिल, लिटिल और द लिटिल का पूरा वीडियो अलग से बनाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का है, आप सीख जाएंगे। तो यहां समझेंगे हम कि बहुत कम पैसे की थी ये टेबल। आई थॉट, मैंने सोचा। अब मैंने क्या सोचा? वो जो जिसने लिखा है पाठ, वो लेखक बोल रहा है कि मैंने सोचा आई कुड रिस्टोर इट, कि मैं इसको रिस्टोर यानी फिर से ठीक कर लूंगा। रिस्टोर मतलब ठीक करना। इट वुड बी अ रिस्क, अब ये कि रिस्क होगी मेरे लिए कि मैं इसको ले तो लूं, पर पता नहीं ठीक हो कि नहीं हो। अ चैलेंज, और इसको ठीक करना मेरे लिए एक चैलेंज था, एक चुनौती थी। बट लेकिन आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसे खरीदना ही था। क्यों खरीदना था? क्योंकि भैया मुझे ऐसी एक टेबल तो चाहिए थी, लेकिन और जो इस तरह की टेबल थी वो क्या थी? बहुत ज्यादा महंगी थी, इसलिए मैंने इसको सस्ता समझ के खरीद लिया। आई पेड, मैंने भुगतान कर दिया। द मैन, उस व्यक्ति को। एंड ब्रॉट इट, और ब्रॉट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म भी ब्रॉट होती है, थर्ड भी ब्रॉट होती है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और ब्रॉट मतलब मैं इसको ले आया, बैक, वापस, टू माई वर्क रूम, मेरे घर पे मैं इसको ले आया। वर्क रूम ऐसा कमरा जहां पे मैं काम करता हूं। एट द बैक ऑफ द गैरेज, और वो कमरा कहां पर है? मेरी गैराज के पिछले हिस्से में। गैराज मतलब ऐसी जगह जहां पे हम अपनी गाड़ियां वगैरह खड़ी करते हैं, उसको गैराज बोलते हैं। अपने घरों में तो होता ही नहीं है यार, घर तो छोटा सा ही होता है, गैराज कहां से लाएंगे? मेरे पास भी नहीं है गैराज, तो खैर गाड़ी तो है छोटी सी, लेकिन गैराज नहीं है। वो भी आ जाएगा जब मकान बनाऊंगा। आई बिगेन, और मैंने शुरू कर दिया। बिगिन की सेकंड फॉर्म है बच्चों, बिगेन। वर्क ऑन इट, इस पर काम करना शुरू कर दिया। ऑन क्रिसमस ईव, जो क्रिसमस का दिन था उसकी जो संध्या थी, क्रिसमस ईव, क्रिसमस की जो संध्या थी उस पर मैंने से काम करना शुरू कर दिया। क्रिसमस बच्चों एक त्योहार होता है जो क्रिश्चियंस का होता है। हालांकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, सारे धर्मों को मानते हैं,
लेकिन हम लोग कम ही मनाते हैं, मैं तो नहीं मनाता, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना सेंटा बनते हैं। तो वो सेंटा वाला त्योहार ये क्रिसमस, एक ट्री भी, एक पेड़ भी होता है क्रिसमस ट्री जिसको सजाते हैं, है ना, सेंटा आया गिफ्ट लाया गिफ्ट लाया, वो वाला क्रिसमस। विदेशी कहानी है इसलिए क्रिसमस का नाम है, अपने यहाँ होता तो क्या होता, दिवाली होता, होली होता। चलिए ठीक है। तो बोल रहा है कि भाई एक ऐसी टेबल मुझे ब्रिडपोर्ट नाम की जगह पे एक मिली, तो मुझे ऐसी टेबल चाहिए तो थी, लेकिन वो बहुत सारी महंगी थी सारी की सारी। लेकिन फिर मैंने इसको देखा, मुझे सस्ती तो लगी, लेकिन बहुत टुकड़े में टूटी हुई थी, खराब हुई पड़ी थी बिल्कुल। लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है यार, पैसे कम है तो थोड़ा मुझे परेशानी तो आएगी, लेकिन मैं इसको ठीक कर लूंगा। अब देखिए, अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया, इसका अर्थ सुन लीजिए। हाउ ओल्ड वार द रोल टॉप डेस्क, जो रोल टॉप डेस्क थी वो हाउ ओल्ड, कितनी पुरानी थी। तो बच्चों देखो, रोल टॉप डेस्क ढूंढ लो, इसमें ये वाला शब्द अपन ढूंढेंगे, कहाँ है, ए रोल टॉप डेस्क। मैंने आपको पहले बताया था, अर्थ यदि आता है जब तो अपन कर सकते हैं, और यदि अपन को नहीं आता है ना तो खाली अपन को ये ढूंढना है इसमें। और इसको ढूंढने के बाद में ये मिल गया, 2 लाइन लिख दो कम से कम। ये जैसे यहाँ पे मिला ना, ये लाइन ये लाइन ये यहां से यहां तक, ये पूरी 2 लाइन लिख दो, उत्तर इसमें आ जाएगा। तो हाउ ओल्ड वाज, अर्ली 19th सेंचुरी, कितनी, 19वीं सदी के शुरुआत की। उत्तर तो खाली यही है, अर्ली 19th सेंचुरी। लेकिन यदि अपन को नहीं आता है तो अपन पूरी 2 लाइन लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद का जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है वो क्या है, वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट। अब ऑथर को ये कहां मिली, जो पाठ लिखने वाला है उसको कहां मिली ये। तो भैया देखो, यहीं पे शुरू कर देंगे, रोल टॉप डेस्क वाला ही शुरू कर देंगे। और ये उत्तर तो है, आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप, कि मुझे एक कबाड़े के भंगार की दुकान में मिली। लेकिन अपन को अर्थ नहीं आता है, तो रोल टॉप डेस्क को पकड़ लिया और 2 लाइन लिख दी। अब इसमें बच्चों दोनों ही उत्तर आ गए, इस दोनों लाइनों में आपके दोनों उत्तर आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर द कंडीशन ऑफ द डेस्क एंड हाउ मच इट वाज गोइंग फॉर, कि अब इसकी कीमत कितनी थी एंड हाउ मच इट वाज गोइंग फॉर। और ये जो है, सॉरी, कंडीशन क्या थी, स्थिति कैसी थी, एंड हाउ मच इट वाज गोइंग फॉर, और ये कितने रुपए की थी। अब अपन फिर वही करेंगे, पीछे से देखा 2-3 शब्द गोइंग फॉर वगैरह, और इसको ऊपर से ढूंढा। और कंडीशन भी देखो एक शब्द है, इसको भी अपन देख सकते हैं, क्योंकि डेस्क तो अपन ने पहले देख लिया, अब कंडीशन और ये देख लेते कौन सा मिलता है इनमें से। तो देखिए, इट वाज गोइंग फॉर मिल गया, तो इसकी बच्चों 2 लाइन, एक इसके ऊपर की और एक ये वाली लाइन पूरी, यहां से यहां तक। शब्द ढूंढो, अर्थ आता है तो कर दो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शब्द ढूंढ के और इसको यहां तक कर दो। ये रहा गोइंग फॉर लिटिल मनी, यहां से इसकी एक ऊपर की लाइन ये वाली और एक इसके नीचे वाली, इसको लिख दो। अब इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब है कैसी कंडीशन में थी, बहुत बुरी कंडीशन में थी, और क्या बोलते हैं, गोइंग फॉर लिटिल मनी, वेरी लिटिल मनी, यानी कि बहुत कम पैसे में मुझे ये मिल गई थी। तो इसका उत्तर यहां से हो जाएगा। आप तो ध्यान से पैराग्राफ और ये मेरे मॉडल पेपर देखते रहो, आप इतना सीख जाओगे कि बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। अब देखो बच्चों, ये पढ़ने लिखने वालों का काम है, ये मेरे जैसों का काम नहीं है। मैं पढ़ता कहाँ हूँ यार, मैं तो पढ़ाता हूँ, लेकिन सच बात यह है कि मैं भी पढ़ता हूँ, किसी ना किसी टीचर से मैं भी पढ़ता हूँ। देखिए, रीड द पैसेज केयरफुल्ली, इस पैसेज को केयरफुल्ली सावधानी से पढ़िए, एंड राइट और लिखिए द अपोजिट, अपोजिट यानी विलोम शब्द लिखिए ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इस नीचे वाले शब्द का। अब इसका अर्थ अपन को आता है तो अपन लिख देंगे। बाकी कई पेपरों में ऐसा होता है कि यहाँ पे एक शब्द लिख के दे देते हैं कि भैया ये ए से शुरू होगा या बी से शुरू होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है। तो देखो बच्चों, चीप का मतलब होता है सस्ता, तो सस्ते का उल्टा मैंने आपको क्या बताया, टू एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, एक्सपेंसिव। टू नहीं लगेगा, खाली एक्सपेंसिव। और बाकी ये तो आप थोड़ा बहुत कर भी लोगे, और नहीं भी कर सकते हो तो बच्चों 2 क्वेश्चन कर लिए, 4 नंबर आ गए, 2 ये आ गए, 2 ये आ गए। 1 नंबर तो भैया पढ़ोते तो पूरे 5 आ जाते, लेकिन कोई बात नहीं, 4 भी अच्छे हैं, 80% बन रहे हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग। अब वो उसको कहां पर लेकर आया। अब मैंने आपको अभी बताया बच्चों, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए, यानी ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, ये रहा, बी आर से वो चालू है और बी आर से ये चालू है। पूरा शब्द नहीं मिले तो थोड़ा ऐसा देख लो भैया, अपन को तो अंदाजा लगाना है। तो इसको, इसकी ऊपर की एक लाइन ये रही, और इसके नीचे की एक लाइन ये लो, यहां से इतना पूरा लिख दो, इसमें कहीं ना कहीं उत्तर आ ही जाएगा। अगर अपन ज्यादा लिखते हैं तो अपन को गलत नहीं होगा, लेकिन कम नहीं लिखना है। तो इसका उत्तर कहां से कहां तक हुआ, इसका उत्तर हुआ ये यहां से, ये ब्रिंग वाला है ना, ये लाइन पूरी ऊपर, यानी कि इसको अपन यहां से लेके और यहां तक नीचे तक पूरा लिख देंगे, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो इसका उत्तर इसी में कहीं ना कहीं आ जाएगा। When did the author begin to work on the desk, अब वो कहां पर काम शुरू करा उसने, फिर वही अपन देखेंगे इसको, वर्क ऑन द डेस्क,
वर्क ऑन द डेस्क ढूंढेंगे अपन, इसमें से वर्क ऑन द डेस्क कहां पर है अभी अपन देखते हैं। ये रहा वर्क, वर्क मिल गया बच्चों। तो यहां से इसको अपन इस वाली लाइन से और यहां तक, यानी कि ये एक लाइन ऊपर ले लो और इसको पूरा यहां तक, ये पूरा लिख दो, इसमें आपका उत्तर आ जाएगा। अब मैं वैसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए बता दूं कि ऑथर इसको जो है ब्रिंग इट टू वर्क रूम और जो कि गैराज के पीछे की हिस्सा है, और बिगिन टू वर्क ऑन इट, ये रहा वर्क भी मिल गया बच्चों, ऑन क्रिसमस ईव। इन दोनों लाइनों को पूरा लिख देंगे, उत्तर आ जाएगा। दूसरा देखिए, व्हेन डिड द ऑथर बिगिन टू वर्क, ये हो ही गया है, आशा करता हूं पूरा कर देंगे इसको। अब देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों सिंगुलर प्लूरल का तो बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं टाइम मिलेगा तो आपको वीडियो बनाऊंगा। मार्क्स एस लग रहा है, अधिकतर सिंगुलर प्लूरल में क्या रहता है, अपन ने यही सीखा है बचपन से, एस हटा दो तो यह मार्क्स है, तो सीधा मार्क हो जाएगा इसका एस हट जाएगा। ये वाला जो एस है ना, एस हटाने, एस लगाने से बहुत सारे प्लूरल बनते हैं और हटाने से सिंगुलर बन जाता है, तो मार्क इसका उत्तर हो जाएगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको सिंगुलर प्लूरल जरूर सिखाऊंगा। आप मेरी वीडियो देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सुनो बच्चों, अपने यार दोस्तों को, मिलने वालों को, जो भी कोई है ना, चाहे वो छठी सातवीं का भी अगर है ना, तो उनको भी आप ये भेजो, क्योंकि इसी तरह का पेपर अक्सर आता है और उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैसेज को फिर वही बात है, वही बता रखा है कि सावधानी से पढ़िए। पढ़ते तो कहाँ है अपन यार, अपन तो अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन हाँ सब बच्चों के लिए नहीं है, कुछ बच्चे पढ़ते भी हैं जिनको आता भी है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बच्चों। जैसे मान के चलिए मैं हूं, मुझे बहुत अच्छा कुछ खेलना आता है, क्रिकेट खेलना आता है, जैसे भारतीय टीम की विराट कोहली है, बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन वर्ल्ड कप हो या कोई भी मैच हो, उससे पहले प्रैक्टिस करते हैं, वो मैदान में करते हैं ना बच्चों। तो आने से मतलब नहीं है, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो वही मैं आपको करा रहा हूं। इस टाइम पे मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, इस टाइम पे मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है। देखिए, द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट and it strange how all the birds fall silent as mist comes climbing up the hill। अब देखिए, जो मानसून था उसका पहला दिन था, एंड स्ट्रेंज, और एक बहुत एक ये अजीब बात थी, विचित्र बात थी, हाउ ऑल द बर्ड्स, के किस तरीके से ऑल सारे पक्षी हैं, फॉल साइलेंट, बिल्कुल चुप हो गए। देखो बच्चों, साइलेंट का मतलब होता है चुप, और फॉल साइलेंट चुप हो जाना। एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल, और वो क्या हुए, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर की तरफ पहुंच गए। परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है बच्चों शायद, परहैप्स का मतलब शायद। दैट्स व्हाट मेक्स द मिस्ट सो मेलनचोली। मेलनचोली का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब कि उदास, मतलब बहुत ज्यादा, हालांकि मानसून का मौसम था, लेकिन जो पक्षी वगैरह बिल्कुल चुप हो गए, तो उन्होंने माहौल को बिल्कुल कैसा कर दिया, उदास कर दिया। नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, ये सिर्फ केवल कंसील मतलब छुपाना, केवल पहाड़ियों तक छुपा हुआ नहीं था। इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू, और उन्होंने देखिए ब्लैंकेट्स देम, ब्लैंकेट का मतलब वैसे कंबल होता है, लेकिन यहां पर रहेगा छुपा दिया, एक तरीके से कंबल ढक दिया उनके ऊपर, वो इतने शांत हो गए। ओनली 1 आवर अगो, केवल 1 घंटे पहले, कितनी देर पहले, सिर्फ 1 घंटे पहले क्या हुआ था, देखो बच्चों 1 घंटे पहले, द ट्रीज वर रिंगिंग, जो पेड़ थे रिंगिंग, वो बज रहे थे। अब पेड़ कैसे बजेंगे, अभी बताता हूं। विद बर्ड सॉन्ग्स, पक्षी उस पर गाने गा रहे थे, यानी कि पक्षी गा रहे थे। थोड़ी देर पहले तो पेड़ों में बहुत अच्छी अच्छी पक्षियों की आवाज आ रही थी, लेकिन अभी क्या लग रहा था कि जैसे एकदम ब्लैंकेट किसी ने कवर कर दिया हो, बिल्कुल ढक दिया हो, और बिल्कुल उनको चुप कर दिया हो, किसको, पक्षियों को। एंड नाउ, और अब, द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल, और अब जो जंगल था ना, डेथली स्टिल, डेथली स्टिल मतलब ऐसा हो गया जैसे मर गया हो। एज दो इट वर मिडनाइट, और ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा हो, बिल्कुल मध्य रात्रि हो। यानी कि कहने का मतलब है, थोड़ी देर पहले तो खूब शोर शराबा हो रहा था, पक्षी गा रहे थे, खुशनुमा माहौल था, लेकिन अब एकदम ऐसे शांत हो गए जैसे कोई मर गया हो, बिल्कुल अर्धरात्रि हो गई हो। देखो बच्चों, इट के साथ आपने पढ़ा हो तो वाज आता है, क्योंकि सिंगुलर के साथ वाज आता है और प्लूरल के साथ में वर आता है, लेकिन यहाँ पे इट के साथ वर दे रखा है। वो इसलिए दे रखा है, जब भी हम कोई ऐसी चीज की कल्पना करें ना जो है नहीं, जैसे मैं पक्षी होता तो क्या बोलूंगा, विश आई वर अ बर्ड, आई वाज ए वर्ड नहीं बोलूंगा, वैसे तो आई के साथ वॉज आता है, लेकिन जब हम कोई कल्पना करें ना तो सिंगुलर के साथ में वर आता है हमेशा, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे रात हो गई हो, तो कल्पना ही कर रहे हैं कि रात के जैसा माहौल था। ये भी मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा, तब सिखाऊंगा, बने रहना हमारे साथ। थ्रू द मिस्ट बिज्जू इज कॉलिंग हर सिस्टर, और इसी दौरान बिज्जू जो था, इसी दौरान जो बिज्जू था, कॉलिंग टू हिज सिस्टर, अपनी बहन को बुलाता है,
और क्या कहता है, आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम। अब वो बोल रहा है कि भैया मैं जो है अपनी जो बहन है उसकी पहाड़ पर दौड़ने की आवाज तो सुन सकता हूं, लेकिन मैं उसको देख नहीं पा रहा था। ठीक है, तो इसका जो एक मूल भाव है वो ये बताया गया है कि थोड़ी देर पहले तो सब कुछ अच्छा था, अचानक शांति हो गई और उसने अपनी बहन को बुलाया। कुछ इसमें देखो बच्चों बहुत अच्छे अच्छे शब्द आए हैं, अभी समय नहीं है लेकिन बाद में जरूर बताऊंगे। देखिए डेथली स्टिल, मेलेंचली ये वाला, उसके अलावा फॉल साइलेंट, ये अच्छे शब्द हैं जो आपको ग्रामर में भविष्य में बहुत काम आएंगे। उत्तर देखते हैं। ऑन विच डेट वाज डायरी एंट्री रिटन, अभी डायरी किस डेट को लिखी। अब देखिए इसमें इसका उत्तर वैसे नहीं दे रखा है, इसमें कोई डेट तो है नहीं, पर देखते हैं डेट है क्या। अब देखिए बच्चों बहुत सावधानी से देखना है, ये देखिए डायरी की डेट क्या दे रखी है, इधर देखिए 24 जून। डेट डेट तो अपने समझ में आया, तो इसमें डेट तो एक ही मिल रही है अपन को 24 जून, तो 24 जून इसका उत्तर होगा। दूसरा देखिए, हमेशा थोड़ा बहुत तो भैया दिमाग भी लगाना है यार, परीक्षा है आखिर को मजाक थोड़ी है। तो इसका उत्तर डेट क्या है, डेट एक ही है 24 जून। When do all the birds fall silent, और कब सारे जो पक्षी थे वो साइलेंट कब हो गए। अब वो अपना पुराना फंडा, ये रहा साइलेंट, साइलेंट ढूंढेंगे, एक के ऊपर वाली लाइन और एक के नीचे वाली लाइन, ये सॉरी ये तो 3 हो गई, 2 लाइन लेनी है बच्चों, 3 ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 ले लो ना यार। ये रहा, ये 2 लाइनें अपन ले लेंगे इसमें, और ये इसमें इसका उत्तर हो जाएगा कि सारे पक्षी साइलेंट कब हो गए। एट द फर्स्ट डे ऑफ माउंटेन मिस्ट एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ द ऑड बर्ड्स फेल साइलेंट एज दे मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। तो इसमें यानी मानसून के पहले दिन सारे पक्षी क्या हो गए, साइलेंट हो गए। वही पीछे का शब्द ढूंढा और इसमें उत्तर मिल गया। प्रैक्टिस करते रहो, सब कुछ अच्छा होगा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड। अब भैया यार जेंडर, ब्रदर का भी जेंडर नहीं आता है तो यार प्लीज मुझे माफ करो यार। ब्रदर का जेंडर तो पहली क्लास में सिखा देते हैं, क्या होता है बताओ बताओ, फादर मदर। चलिए पढ़ने लिखे वाले बच्चे हो, ब्रदर का मिल गया सिस्टर, जेंडर पूछा गया है। बच्चों देखो एक चीज है, कई मेरे प्यारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा या फिर जिनको थोड़ा कम आता है, तो बच्चों ये अपन ये पूछ सकते हैं कि कोई अपने अगर वहां पे साथ में टीचर है तो इतना तो बता देगा कि इस प्रश्न का मतलब क्या है, जेंडर। ठीक है, ब्रदर का होगा सिस्टर। दूसरा देखिए, विद वॉट वर ट्रीज रिंगिंग, बिल्कुल सिंपल सा जवाब, रिंगिंग और ट्री दोनों मिल गया बच्चों, ढूंढ देंगे, हो गए हम पास। चल गया अपना तीर, देखिए रिंगिंग 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 ये मिल गया और ट्रीज भी मिल गया और वर भी मिल गया, ये तो भैया जादू हो गया। ऐसा तो माने हलवा है हलवा, इसको तो खा जाइए तुरंत। लेकिन कैसे खाना है, थोड़ा यहाँ से चम्मच लेनी है, इधर से प्लेट लेनी है, प्लेट में रख के सिस्टम से खाना है, ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं खाना है, मुंह जल जाएगा, और हाथ से नहीं खाना है, बैड मैनर्स होता है। ठीक है, हलवा। बाकी तो आप लोग खाना वाना तो हाथ से खाते हो, कैसे खाते हो मुझे नहीं पता, लेकिन कुल मिला के बात ये पूरा मिल गया ये ट्रीज वाला। तो एक इसके ऊपर की लाइन ये वाली, ये नॉट ओनली वाला यहाँ से ले लो, और एक ये जो 3 लाइन है ना, ये वाली ये पूरे के पूरे लिख दो, इसमें उत्तर आ जाएगा। आगे देखिए, व्हाट इज बिज्जू डूइंग थ्रू द मिस्ट, फिर वही थ्रू द मिस्ट, बिल्कुल मिल गया बच्चों। यार मेरे को लग रहा है आप लोग तो सीख जाओगे यार, अब आपको कोई फेल करने वाला है नहीं, वैसे फेल आप होगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पे। देखिए थ्रू द मिस्ट, थ्रू द मिस्ट, थ्रू द मिस्ट, ये रहा थ्रू द मिस्ट, पूरा की पूरा शब्द मिल गया। बन गए आप भी विराट कोहली अंग्रेजी के, और बना दूंगा मैं, ग्रामर पढ़ते रहिए आप मेरे साथ में, थोड़ा समय मिलने दो और आप भी थोड़ी परीक्षा से फ्री हो जाओ, पूरी ग्रामर सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, ये वाला पूरा लिख देंगे, थ्रू द मिस्ट ये वाली लाइन है ना, ये वाली ये पूरी लिख दो, ये वाली उत्तर आ जाएगा। ये नीचे वाली छोटी सी लाइन भी लिख दो। अब मैं इसका अर्थ बता दूं, बिज्जू क्या कर रहा था थ्रू द मिस्ट, उस टाइम पे क्या कर रहा हो, थ्रू का मतलब होता है दौरान, उस दौरान क्या कर रहा था भैया, वो अपनी बहन को बुला रहा था, पढ़ाया तो अभी आपको। बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, अपनी बहन को बुला रहा था, ये इसका उत्तर है। अब देखिए इसके बाद देखिए, अब अगला तीसरा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। वन वर्ड बताना है बच्चों, इसका क्या है, एफ से शुरू है मेरे हिसाब से, एफ से एक तो फॉल है, एक तो फॉल है, और कौन सा है, अ लार्ज एरिया, एक बहुत सारा जो लार्ज बड़ा एरिया है, कवर्ड वो ढका हुआ है, मेनली अधिकतर मुख्य रूप से विद ट्रीज पौधों से, एंड अंडर ग्रोथ और बिल्कुल घनघोर है। ऐसी कौन सी जगह होती है बताओ मुझे,
इसका हिंदी अर्थ आप देखिए कि टीचर से पूछोगे ना तो आपको बता देगा, उत्तर तो चाहे नहीं बताए, कई तो टीचर बता भी देते हैं, मैं छोटी मोटी मदद कर देता हूँ कई बार बेचारे बच्चों की, हालांकि नहीं करनी चाहिए पर कोई बात नहीं, बच्चे हैं, मेरा मन नहीं मानता। देखिए लार्ज एरिया, एक बड़ा सारा एरिया जहाँ पे पेड़ हैं बहुत सारे और घनघोर है, उसको क्या बोलते हैं? ये तो अपन को सबको पता है, सबको पता है, क्या है क्या है क्या है, बताओ बताओ बताओ। नहीं पता? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब जंगल, और फॉरेस्ट ये रहा, इसमें ये स्पेलिंग एफ दे दिया ना शुरू में, एफ से दो ही है यार, एक तो फॉल, फॉल का मतलब तो गिरना होता है, सबको पता है, एक एफ से खाली ये है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फॉरेस्ट। ऐसा एरिया जो पेड़ों से ढका हुआ है, घनघोर है, उसको क्या कहते हैं? जंगल। अब ये देखिए इसके बाद वाले की मैं आपको हिंदी अर्थ बता देता हूं, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं जैसे वीडियो लंबा ना हो। हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द लाइफ। जो स्वास्थ्य है वो शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों ये सुपरलेटिव डिग्री है, डिग्री तीन तरह की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जिनके आगे ईएसटी लग जाता है, मोस्ट लग जाता है, वो सुपरलेटिव होती है। सुपरलेटिव का मतलब होता है सबसे ज्यादा अच्छा, मतलब सबसे ज्यादा, वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। तो देखिए स्वास्थ्य जो है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, स्वास्थ्य, बिल्कुल सही बात है। टू एंजॉय अ गुड हेल्थ, टू एंजॉय आनंद करने के लिए, अ गुड हेल्थ एक अच्छे स्वास्थ्य का, वी शुड टेक बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस यानी संतुलित अच्छी डाइट लेनी चाहिए, खाना लेना चाहिए, एंड डू एक्सरसाइजेज, और हमें व्यायाम भी करना चाहिए। भैया मैं भी सोचता हूँ डेली करने का, लेकिन सोचता हूँ कल से करूंगा, और कल कभी आता ही नहीं है, आज से शुरू करना चाहिए। आप करो फिर मैं करूंगा। मॉर्निंग वॉक, जो सुबह की वॉक है, इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। वो क्या है? सबसे अच्छी एक व्यायाम है। अगर अपन कोई कसरत नहीं कर पाए, डंबल नहीं उठा रहे हैं और जिम नहीं जा रहे हैं, तो भी सुबह घूमना चाहिए, सुबह 6 बजे घूमना चाहिए। अब ये सारी चीजें ऐसी बता रहा है जो मैं नहीं करता हूँ। इट इज लाइट एक्सरसाइज, और ये सुबह घूमना क्या है? एक बिल्कुल हल्का सा व्यायाम है। सो इसलिए इट इज इक्वली, ये बहुत ज्यादा समान रूप से गुड, अच्छा है फॉर मैन, पुरुषों के लिए, वोमेन महिलाओं के लिए, यंग एंड ओल्ड बड़े बुजुर्ग, जवान ओल्ड, यंग का मतलब जवान, ओल्ड का मतलब बूढ़े, सिक बीमार के लिए, एंड हेल्दी और हेल्दी के लिए। यानी कि ये जो सुबह का घूमना है ना, ये सबके लिए एकदम बराबर तरीके से अच्छा है। देखो बच्चों यहां पर एक चीज दे रखी है, देखिए मैन MEN, और वो मैन में भी EN है, अपन ने आज तक पढ़ा है MAN, तो ये क्या है? तो बच्चों ये प्लूरल है, मैन का प्लूरल होता है MEN, मेंस नहीं होता है कभी भी, ई की जगह, सॉरी अगर सिंगुलर तो होता है MAN। यदि हम उसको प्लूरल बनाते हैं तो MEN कर देंगे, ए की जगह खाली ई कर देंगे। और वोमेन में भी यही है, WOMAN ये सिंगुलर है, और ये जो दे रखा है WOMEN ये प्लूरल है। ये आपके आ सकता है, मैन का प्लूरल क्या होता है? तो ए की जगह ई कर दो, बस इतना ही। वोमेन में भी यही है। तो देखिए सबके लिए बराबर रूप से फायदेमंद है। द फ्रेश एयर, जो ताजा हवा होती है ऑफ मॉर्निंग, सुबह की, मेक्स आवर लंग्स, हमारे फेफड़ों को क्या बनाती है? स्ट्रॉन्ग, मजबूत करती है, एंड प्रोवाइड, और हमें प्रदान करती है, अस हमें अ फंड ऑफ एनर्जी, हमें एकदम ऊर्जा प्रदान करती है। वी फील, हम महसूस करते हैं, ऑल द डे, पूरे दिन, लॉन्ग, ऑल द डे लॉन्ग यानी पूरे दिन तक, हम लंबा दिन जो हमारा जाता है, यानी ऑल द डे लॉन्ग का मतलब होता है पूरे दिन। फ्रेश महसूस करते हैं आफ्टर मॉर्निंग वॉक, सुबह घूमने के बाद। एक बार करके देखना है यार, मैंने भी 2-4 बार तो करा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर क्या है वो आलस आ जाता है, बिस्तर कहता है छोड़ो मालिक कल से करेंगे, लेकिन करना चाहिए, मैं भी करूंगा, पक्का करूंगा, भरोसा करो मेरा। चलिए सो इसलिए द मॉर्निंग वॉक इज द ओनली वे, इसलिए जो सुबह की जो वॉक है, भ्रमण है, घूमना है, इज द ओनली वे, वो सिर्फ एकमात्र तरीका है टू कीप आवर बॉडी फिट, कि हमारे शरीर को फिट रखे। यानी हम कुछ भी एक्सरसाइज ना करें ना, कल सुबह घूम लें, चाहे छत पे घूम लो आप अपने पे तो भी, लेकिन सुबह ऐसे नहीं कि सर मैं तो 9 बजे खड़ा होता हूँ तो 9 सुबह होती है कि, ऐसे नहीं भैया, मुर्गा 4 बजे खड़ा हो जाता है तो 4 बजे सुबह हो जाएगी, कोई कुछ ऐसे नहीं, सुबह 6 बजे के आसपास घूम लो आप, सर्दियों में 7 मान लो। इट इज टॉनिक फॉर हेल्थ, और ये हेल्थ के लिए क्या है बच्चों? स्वास्थ्य के लिए टॉनिक है, टॉनिक यानी एक दवाई है। द पीसफुल, पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, एटमॉस्फेयर वातावरण ऑफ द मॉर्निंग, सुबह का, इनवाइट्स आमंत्रित करता है, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति को, टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, कि वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाए। आप भी करके देखना, एक दिन जाओगे ना दूसरे दिन मन करेगा। वन कैन थिंक, और एक कोई भी व्यक्ति जो है कैन थिंक सोच सकता है, बेटर अच्छा सोच सकता है, इन सच एनवायरमेंट इस तरह के, सच मतलब ऐसा है, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, यानी कि ऐसे वातावरण में अच्छे अच्छे विचार आते हैं और अपन कुछ भी अच्छा करने का सोच सकते हैं, दिन की शुरुआत अच्छी होती है। ये इसका अर्थ हुआ, हेल्थ के बारे में बताया गया है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन देखिए,
व्हाट शुड वी डू टू एंजॉय अ गुड हेल्थ, हमें क्या करना चाहिए एक गुड हेल्थ के लिए। देखो बच्चों, एंजॉय अ गुड हेल्थ, ये शब्द ढूंढ लो इसमें, कहाँ है, ये रहा, एंजॉय गुड हेल्थ, यहीं से शुरू कर दो और एक लाइन और ले लो इसके नीचे वाली, ये भी ले लो, फुल स्टॉप तक, यहां तक, ये 2 लाइन ले लो और इसको लिख दो, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यानी कि हमें सुबह मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो सारा इसमें आ जाएगा। व्हाट इज द ओनली वे टू कीप आवर बॉडी फिट, कीप आवर बॉडी फिट, ये बिल्कुल इसी में मिलेगा आपको। देखो बच्चों, देखो देखो ये रहा, कीप आवर बॉडी फिट, ये इस लाइन को पूरी को लिख दो, जहां से शुरू हो रही है, यहां से शुरू हो रही है, यहां से चालू करो और यहां तक लिख दो, लास्ट तक, ये पूरा इसमें आ जाएगा कि सुबह के टाइम पे हमें मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। लेकिन जो बच्चे समझ पा रहे हैं, अर्थ कर पा रहे हैं, उनको मैं बता दूं, इसका उत्तर रहेगा सो मॉर्निंग वॉक इज द ओनली वे, कि सुबह का भ्रमण ही एकमात्र तरीका है टू कीप आवर बॉडी फिट। जिनको अर्थ आ रहा है वो बॉडी फिट तक लिख दो और जिनको नहीं आ रहा है वो 2 लाइन लिख दो। देखो बच्चों, सीधा सा तरीका है, 2 शब्द ढूंढ लो इसमें से, इसमें क्वेश्चन में से शब्द ढूंढ लो और उनको आप लिख दो, 2 लाइनें लिख दो। अब देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द वन वर्ड लिखना है। 2 ऑर्गन्स, 2 शरीर के ऐसे हिस्से, अंग, इन द चेस्ट, जो कि अपने चेस्ट यानी छाती में होते हैं, यूज फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए क्या काम आते हैं, एल से चालू है, तो बच्चों एल से मेरे हिसाब से एक ही शब्द मिलेगा, नहीं एल से कई शब्द है, लेकिन वो शरीर का कौन सा हिस्सा है जिससे अपन सांस लेते हैं, आपने साइंस में भी तो पढ़ा होगा बच्चों, एल फॉर लंग्स, लंग्स मतलब फेफड़े, कहाँ है इसमें एल, कहाँ है लंग्स, देखे 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 देखे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा लंग्स, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 2 होते हैं फेफड़े अपने, ठीक है। 22 में देखिए, हाउ इज मॉर्निंग वॉक यूजफुल फॉर अस, तो बच्चों जहां भी मॉर्निंग वॉक दिख रहा है ना इसमें पैराग्राफ में, आप तो उसको लिख दो, ये रहा। बहुत, हालांकि बहुत सारे फायदे मॉर्निंग वॉक के दे रखे, तो जिस जिस लाइन में मॉर्निंग वॉक है ना, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, जिस जिस लाइन में है आप उसमें लिख दो मॉर्निंग वॉक, ये देखो उन लाइनों को पूरी लिख दो आप, ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए, व्हाट इनवाइट्स एवरीवन टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, प्रत्येक व्यक्ति को मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए कौन इनवाइट करता है, तो बच्चों इनवाइट ढूंढ लो इसमें, कहाँ इनवाइट, इनको मैं मिटा देता हूं, वैसे आपको पता भी है इनवाइट, देखिए ये रहा, इसको और एवरीवन भी मिल गया और गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक भी मिल गया, पूरा मिल गया, इस लाइन को पूरा लिख दो, यहां से चालू कर दे, एक ऊपर की लाइन और एक नीचे की लाइन, ये लाइन पूरी लिख दो और ये लाइन पूरी लिख दो और ये रहा, ये 2 लाइन पूरी लिख दो यहां से नीचे तक, ये वाला, ठीक है, ये आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए, हाउ इज द फ्रेश एयर ऑफ द मॉर्निंग इंपॉर्टेंट फॉर अस, फ्रेश एयर, सुबह की जो ताजी हवा है वो महत्वपूर्ण क्यों होती है हमारे लिए, तो भैया क्यों होती है, देखिए इसमें दे रखा है, फ्रेश एयर ढूंढ लो कि जो सुबह की ताजी हवा है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों होती है, देखिए देखिए देखिए, फ्रेश एयर मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ये रहा, द फ्रेश एयर से लिख दो, यहां से और यहां तक लिख दो, 2 लाइन हो गई, ये 2, यानी फ्रेश एयर जो सुबह की हवा है, ताजा हवा, वो हमें महत्वपूर्ण क्यों लगती है हमारे लिए, क्योंकि हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाती है और प्रोवाइड एस, और हमें देती है फंड ऑफ एनर्जी, एनर्जी देती है। यानी कि ये बात सच भी है, सुबह के टाइम यदि हम घूमते हैं ना तो बच्चों वो पूरा ही अपना दिन अच्छा जाता है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा जो मैंने आपको बताया। अपन को कुछ नहीं करना है, ये पीछे के शब्द ढूंढने और उसमें से लिख लेना है, अगर नहीं आता है तो आशा करता हूं ये आपके समझ में आया होगा बच्चों। अब ये देखिए, ये 5 जो है लाइनें हैं, इनको ऊपर नीचे जमाना है, ये तो भैया भगवान भरोसे हो आप, क्योंकि हिंदी अर्थ इनका पता होना चाहिए अपन को। ये कहानी में से है, लोमड़ी और खट्टे अंगूर, और सॉरी कौवे वाली कहानी में से, कि कौवे के मुंह में रोटी होती है, लोमड़ी उसको खाना चाहती है, वो वाली है, तो इसके अपन देखते हैं। मैं आपको वैसे बता देता हूँ अर्थ। देयर वाज ए हंग्री फॉक्स, एक लोमड़ी भूखी थी बच्चों, फॉक्स का, तो देखो भाई मैं आपको बता रहा था, बीच में मेरा क्या कंप्यूटर बंद हो गया था, इसका अर्थ बता देता हूं। देखिए, देयर वाज अ हंग्री फॉक्स, एक क्या थी, भूखी लोमड़ी थी, ठीक है। अब मैं आपको पूछ रहा था कि बच्चों फॉक्स का जो है जेंडर क्या होता है, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है, फॉक्स, फॉक्स मतलब लोमड़ी, इसका जेंडर क्या होता है, कोई भी बच्चा तुम में से, चलिए मैं बता देता हूं। फॉक्स का होता है विक्सन, VIX, ऐसे लिखा जाएगा भैया इस पे, E और N, फॉक्स का होता है विक्सन, ठीक है, इसको पढ़ लेना, तुम्हारे आ सकता है। जो है भूखी लोमड़ी थी, उसके बाद है ही प्रेज्ड द क्रो,
फॉर हिज स्वीट वॉइस। ही प्रेज, उसने प्रशंसा करी, द क्रो, कौवे की, फॉर हिज स्वीट वॉइस, उसकी मीठी आवाज के लिए। कौवे की मीठी आवाज बच्चों, होती है ना मीठी आवाज। अब देखिए उसके बाद ही सा ए पीस ऑफ ब्रेड, अब उसने क्या देखा, एक ब्रेड यानी रोटी का टुकड़ा देखा, इन क्रॉस बेक, क्रो यानी कि कौवे की बीक, बीक का मतलब क्या होता है बच्चों चोंच, बीक का मतलब क्या होता है चोंच। बीच में कंप्यूटर बंद हो गया ना तो मेरा क्या रिदम टूट गया, इस वजह से ऊट पटांग बोले जा रहा हूं। चलिए फिर भी हम समझ जाएंगे इस चीज को। तो देखिए एक कौवे, एक भूखी लोमड़ी थी, फॉक्स का होता है विक्सन, VIXEN, ये जेंडर होता है, ठीक है। ही प्रेज द क्रो, उसने प्रशंसा करी द क्रो, कौवे की, फॉर हिज स्वीट वॉइस, कि भाई उसकी मीठी आवाज के लिए। अभी तो सब समझ रहे हैं कि वो रोटी के चक्कर में कर रही थी। ही सा ए पीस, उसने देखा, ऑफ ब्रेड, रोटी का, इन ए क्रॉस बैक, क्रोज की जो कौवे की चोंच में से चोंच थी उसमें रोटी का टुकड़ा देखा उसने। ही टुक, उसने लिया, द पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा, रैन अवे, और भाग गई। द फुलिश क्रो, जो बेवकूफ मूर्ख कौवा था, ओपन हिज बीक, उसने अपनी चोंच खोल दी, एंड ब्रेड फेल डाउन, और जो ब्रेड थी वो नीचे गिर गई। अब देखिए कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले एक भूखी लोमड़ी थी भैया, तो भूखी लोमड़ी ना आगे नंबर 1 पे, नंबर 1, ये 0 हो गया क्या, 1 समझ लो इसको, ठीक है। उसके बाद दूसरा उसने क्या करा, सबसे पहले उसने फिर देखा कि कौवे के पास रोटी है, ये 2 नंबर पे आ गया, ये 2 नंबर का हो गया। उसके बाद में क्या करा उसने, सोचा भाई रोटी लूं, तो उसने कौवे की तारीफ करी, ये 3 नंबर पे आ गया ये वाला। उसके बाद क्या करा, ही टुक द पे, अब क्या रोटी जो है उसने तारीफ कर दी। अब फूलिश क्रो, जो मूर्ख कौवा है, उसने चोंच खोल दी, तो भैया ये 4 नंबर पे आ गया। और ब्रेड, रोटी नीचे गिर गई, और द पीस ऑफ ब्रेड टुक रेन एंड अवे, एंड रेन अवे, और उसने रोटी उठाई वो भाग गई, ये 5वें नंबर पे आ गया ये वाला। बच्चों ने गलती से यहाँ पर लोमड़ी को फीमेल बना दिया, यानी लोमड़ी फीमेल नहीं होती है, लोमड़ी एक पुरुष होता है यानी कि मेल, और उसका फीमेल होता है विक्सन। मैंने रिकॉर्ड करा, उसमें गलती मुझसे हो गई, इसलिए मैं अब इसको दोबारा डाल रहा हूँ। पेपर के बाद जो इसके क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक है वो भी आपको सॉल्व कराऊंगा, आपको पूरा देखना है, एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार देखना है, और इसके बाद एक मॉडल पेपर में और कराऊंगा। और हाँ बच्चों, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी, इतना आपका फर्ज बनता है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये अपने दोस्तों को भेजो, मिलने वालों को भेजो। और हाँ, पूरी ग्रामर के लिए आप मेरे साथ बने रहना, मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ अगले आपके पेपर में, अगर आप 6ठी में हो तो 7वीं वाले, 7वीं में, 8वीं में हो तो 9वीं में, यानी कि अगली क्लास में जब आप आओगे ना, एडमिशन जब आप लोगे, तो आपको इंग्लिश का ग्रामर लगभग पूरा आ जाएगा। और हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, पूरे साल करेंगे। मुझे कोई फीस नहीं चाहिए आपसे, और ना ही मुझे इससे कोई पैसे मिल रहे हैं। आजकल तो सब जानते हैं कि यूट्यूब पे पैसे कब मिलते हैं, तो ना तो मुझे कोई पैसे मिल रहे हैं, ना ही मुझे कोई फीस की आवश्यकता है। मैं घर पे भी फ्री में पढ़ाता हूँ, अब ऑनलाइन भी फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और अपनी पढ़ाई में लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।